ब्रो, तूने अमेरिका का एक नया सीन देखा तूने भाई? स्क्वाटिंग पूरा एपिडेमिक। स्क्वाटिंग का मतलब समझ रहा है इसमें? जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। हाँ। कोई तेरे को खाली घर दिखे, तू हम्म। उसमें जा। हम्म। 30 think लो, और किसी को पता ना चले तो 30 डेज के पास तेरे पास हम्म। एक्चुअल राइट्स हैं। अगर हम्म। तूने महीना निकाल दिया बाय चांस, और कहीं कहीं तो हम्म। आई थिंक महीने से भी कम है, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के लॉज तो भाई, लोगों को अगर तू रिच इंसान है, तेरे पास दो तीन घर हैं, एक घर तेरा बाय हम्म। चांस वो है, हम्म। अनऑक्युपाइड है, किसी को हम्म। पता चला ना अनऑक्युपाइड है, और वो वहां पे जाके रहना स्टार्ट कर दे, वो वहां पे हम्म। बस वो प्रूफ कर दे कि वो वहां पे 30 डेज तक है या 30 डेज से है, तू हम्म। उसको कोर्ट लेके जाना पड़ेगा, तेरे को अपनी ओनरशिप प्रूव करनी पड़ेगी। हफ्ते, महीने, कई कहाँ साल लग जाते हैं भाई, और वो बंदा तब तक रेंट फ्री वहां रह सकता है। हम्म। अगर कल को मेरे पास हम्म। बिल्कुल पैसे ना हो, और हाँ। मेरे मेरे को फर्क ना पड़ता हो कि दुनिया क्या कहती है मेरे को, तो हम्म। भाई तू अगर स्क्वाटिंग स्टार्ट कर दूं मैं, कि हम्म। मैं बस ये किसी एम्प्टी घर में जाऊं और मैं उनको बोल दूं कि क्या बोलना, मैं जाके बस रहना स्टार्ट कर दूं, तो तू अगर तेरा समझ ले, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे वहां पे घर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं ना, हम्म। तू अपना मिलियन ऑफ डॉलर्स का घर पे, तेरे का एक तो रेंट लॉस हो रहा है, और अगर तेरे को हम्म। बेचना है तो ऑब्वियसली तेरा तो वो मिलियन का लॉस हो ही रहा है, क्योंकि तू प्रॉपर्टी भी नहीं बेच पा रहा, क्योंकि स्क्वाटर है हाँ। वहां पे। हम्म। तो तू मुझे पैसे नहीं देगा क्या निकलने के लिए? दूंगा ना। अंडर द डिल भाई, देगा ना? कितने देगा? अब समझ ले 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, तो मुझे 10% नहीं देगा? $200,000 भाई। अगर तू बेच रहा है प्रॉपर्टी, और तू चाहता है कि तू 2-4 साल या 1 साल लगा ले, चल महीने लगा ले, 4-5 महीने तेरे को लॉयर की फीस वगैरह ना देनी पड़े, और तेरा वो सब हो, और तेरे को कम झंझट चाहिए हो, तो तू अपनी प्रॉपर्टी का, चल 10% भी बहुत ज्यादा बोल दिया यार, 5% ले ले, 5% भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 5 लाइक $50,000 ले ले। अगर 2 मिलियन हाँ। की प्रॉपर्टी है, $50,000 कितना हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? 2.5% हुआ। 2.5% ही देगा तू? और $50,000 भाई लोगों की सैलरी होती है जो इंजीनियर बैठे हैं अमेरिका में, हाँ। और हाँ। तेरे को ये 1 या 2 महीने के काम में मिल जाएंगे, लाइक लिटरली तेरे को उस घर के ओनर को मैं वैसे क्लियर कर देता हूँ, मैं स्क्वाटिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पर मैं वैसे बता हाँ। रहा हूँ कि देखा जाए तो बहुत वैलिड बिजनेस प्लान है उनकी तरफ से। बिजनेस प्लान, हाँ। अगर भाई, बेसिकली यार, अगर मैं तेरे को पैरेलल ड्रॉ करूं, लॉयर्स में और स्क्वाटर्स में, दोनों लॉ का फायदा उठा रहे हैं ना? नहीं, दोनों एंड में तो लॉ का फायदा उठा रहे हैं ना? तुमने लॉ ही ऐसा चूतिया सा बनाया, आई थिंक इंडिया में तो ऐसा कोई सीन नहीं है ना? नहीं, अरे यार भाई, इंडिया में लैंडलॉर्ड लात मार के निकाल देगा। इंडिया में तो तेरे को पुलिस आके निकालेगी, वहां पे तेरे को पुलिस। भाई मैंने एक वीडियो देखी थी, आंटी हम्म। थी, ओल्ड आंटी ने घर पे अपने लॉक्स चेंज करा दिए, स्क्वाटर्स को निकाल के लॉक्स चेंज करा दिए। भाई उसको, उन स्क्वाटर्स ने पुलिस कॉल करा और उन्होंने बोला ये रॉन्गफुल इविक्शन है, आंटी को अरेस्ट करवा दिया। मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या चल रहा है? इंडिया में पुलिस आके डंडे मार के निकालेगी तुम्हें कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ओल्ड सिटीजन के साथ ऐसे फ्रॉड कैसे कर सकते हो? भाई वहां हम्म। पे पूरी अलग ही डायनामिक्स है, तेरे को 2-4 सीन दिखाता हूँ ना। बताओ। बहुत। मुझे मुझे पता है पर्सनली कौन सा स्टोरी पता है। हाँ। एक अमीर बंदे ने बहुत बड़ा घर एयरबीएनबी पे डाला था कितने टाइम के लिए। हम्म। और वो लड़की को बस आइडिया आ गया कि अमीर और यहाँ पे रहता नहीं है, तो हाँ। हाँ, तो वो तो रुक गई वहां पे। और फिर 1 या 2 साल वहां पे रह गई वो, पता है? हाँ। निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, हाँ। वही वही। मेरे को फिर तब पता चला, तो मैं सोच रहा था ऐसे कैसे, मतलब वो निकाल नहीं सकता क्या उसको? फिर मेरे को तब पता चला कि अमेरिका में स्क्वाटर राइट्स होते हैं। हाँ। और हाँ, बस बेसिकली, हाँ, वो चाहे इंडिया तो वहां रह सकती है, हाँ। इंडिया में भी होते हैं क्या? टू आई डोंट स्पॉटर थिंक सो। हैव राइट्स इन इंडिया। If a person continues to be in a possession of a property for 12 years, ये है। क्या सीन है? मतलब तू कहीं का 12 साल रेंट दे रहा है तो तू ओनर है?
बन सकता है theoretically। पर यार चलो, मतलब है। हम्म। नहीं यार। एक्चुअली, नहीं नहीं, ये एक्चुअली मुझे पता है ये बात, क्योंकि मेरा एक पापा का फ्रेंड है जो डेंटिस्ट है। हम्म। और डेंटिस्ट है, हाँ डेंटिस्ट है। और अ, वो बहुत सालों से उसका एक क्लिनिक था हम्म। जो रेंट पे रहता था, बहुत सालों हम्म। से। और मतलब 10 साल, बहुत साल नहीं लेकिन 10 साल होंगे पक्का, 10 साल तो पक्का होंगे, 8-10 साल पक्का। हम्म। तो वो उसको, उसका ओनर बोल रहा था कि अगर अभी तुझे यहाँ पे रहना है तो मैं तेरे को डायरेक्ट सेल करूंगा यहाँ, तो तू यहाँ पे नहीं रुक सकता। तो तभी मेरे को समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। हाँ। लेकिन फिर काइंड ऑफ मेक सेंस। हाँ, वो तो यार तू हम्म। ऐसे देखना, अगर तूने कोई प्रॉपर्टी खरीदी एक्चुअली हाँ। डिसेंट लोकेशन में, दिल्ली में, मुंबई में, मेरे को आइडिया नहीं है हम्म। लेकिन, और तूने वहां पे किसी को रेंट पे रख दिया, तो तू उनके रेंट से ही अपने ईएमआई भरते रह सकता है। हाँ, वो तो रिच लोग यही तो करते हैं, पर अब हमें नहीं पता था ना कि ये 12 साल वाला रूल है। अब कल को अगर तू समझ ले तू प्रॉपर्टी ले रहा है, तो तू हाँ। मेक श्योर करेगा कि तू लीज अपनी 2 to 3 years की रखे, और 2 to 3 years के बाद टेनेंट्स को चेंज करता रहे, हम्म। ताकि तेरे को कल को ये प्रॉब्लम ना हो, है ना। हाँ। हाँ। और यार मेरे को याद है एक बार ना, हम्म। एक बार आई थिंक किसी एक अंकल का थोड़ा पुराना घर था और नीचे दुकान थी, और नीचे तो दुकान दुकान उन्होंने रेंट करी थी ना, वहां से वो हम्म। अ, दुकान वाला निकलने को राजी नहीं था। हम्म। तो उन अंकल ने बेचारे, उनको अपना घर नया बनवाना था पूरा, तो उन अंकल ने इनको लाखों रुपए ऑफर किए, और फिर जाके वो बंदा निकला दुकान से, वो कहता नहीं मेरी तो लोकेशन सेट है, मैं तो नहीं निकल रहा। और आई थिंक उसने हम्म। पुलिस वुलिस भी इन्वॉल्व करी थी। तो आई थिंक मे बी इंडिया में भी इतना आसान नहीं है, आई गेस। हम्म। हम्म। आई गेस इंडिया में भी इतना आसान नहीं है। मैं सोच रहा था कि इंडिया में बहुत आसान है, मेरे को ये इंसिडेंट याद आ गया। हाँ। तेरे को भी दिखाता हूँ भाई एक चीज। भाई, इस बंदे ने इस बंदे ने स्पेनिश में एक पूरी वीडियो बनाई। हाँ। ये देख, ये माइग्रेंट टिकटॉक इन्फ्लुएंसर था। इसने पूरी हम्म। वीडियो बनाई और इसने लोगों को बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम क्या कर रहे हो हम्म। अपने वहां पे, फार्म्स वगैरह में काम कर रहे हो या जो भी, तुम अमेरिका आओ, तुम घर ढूंढो। और इसने पूरा स्क्वाटिंग राइट्स के बारे में सब पूरी वीडियो एक्सप्लेन करी कि ये हम्म। देखो मैं इतने पैसे मैं बना रहा हूँ, और हम्म। अमेरिकन जो स्लेव्स की तरह काम कर रहे हैं हम्म। उनसे ज्यादा मैं पैसे कमा सकता हूँ। बेसिकली मुझे तेरे को बिजनेस वाला आइडिया बता रहा था ना, वो इसने किया। हाँ। और इसने हाँ। पब्लिकली वीडियो टिकटॉक पे पोस्ट करी, टिकटॉक पे अमेरिकन ने देख ली। हम्म। अमेरिकन ने, अब ये ओहायो ओहायो में था, ये अरेस्ट हो गया। हम्म। और फिर पता क्या किया इसने, जिस दिन क्या? अरेस्ट हुआ ना, अरेस्ट होने के अगले दिन इसने अपने इसका एक छोटा बेटा है गैस, देख हाँ वो। ये जो ब्लर है ना, ये बेटा है इसका हाँ। छोटा। अगले दिन अपने बेटे को ऐसे स्क्रीन पे ला के दिखा रहा है कि ये देखो तुम, और रो रहा है, तुमने यही किया, तुम्हारी वजह से हुआ है ये तुम्हारी, मतलब बेसिकली विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था कि हम्म। मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। और तू लोगों को टिप्स दे रहा है कि लोग आके दूसरों के, अमेरिकन जो उन्होंने अपने घर बनाए हैं, तो उनको ऊपर स्पॉट करके उनसे घर की ओनरशिप ले ले। तो आई हम्म। थिंक कर्मा था यार ये। बट आई थिंक ही इज ऑन बेल राइट नाउ। हम्म। बट तू अगर ऐसी वीडियोस देखेगा ना, लोग भाई, अब लॉ ऐसा फक्ड अप सा है कि पुलिस हाँ। इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो एज अ सिटीजन तू, वो एनकरेज हो रहे हैं कि लॉ अपने हाथों में लेने के लिए। अब कोई कितना ही देख लेगा यार, घर पे खड़े एक्चुअल, खड़े। हाँ एक्चुअल बिजनेस ये है, स्क्वाटर रिमूवल। हाँ, अरे एक एक बंदे ने स्क्वाट, उसका स्क्वाट हंटर नाम है, स्क्वाट हंटर नाम है एक बंदे का, हम्म। कैलिफोर्निया में है। हम्म। वो उसने $5,000 लेता है वो स्क्वाटर्स रिमूव करने के लिए। और हम्म। क्योंकि उसके साथ एक बार हुआ था, तो वो अब लोगों को अपनी हेल्प ऑफर करता है। उसने पूरा बिजनेस बना लिया स्क्वाट हंटर नाम से। और ये देख ये लोग, Tell me you're on the leash. You know you're not on the leash. ये लोग अब खुद लोगों को लेके घुस जाते हैं, हम्म। और फिर स्क्वाटर्स को रिमूव कर रहे हैं, देख। अबे मेरे को इससे एक और याद आया, लेकिन वो उल्टा था। मुन्ना मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। क्यों, उसमें क्या था, मैं भूल गया, बताइए। उसमें वो एक घर था
हम्म। ओल्ड लोगों का। हम्म। और फिर अगर किसी को प्रॉपर्टी, एक वो जो सरदार सा बोमन ईरानी उसमें बिजनेसमैन था, हम्म। और उसको वो खरीदना था हम्म। प्रॉपर्टी, तो उसने ये लोगों को हायर किया था, मुन्ना भाई वाले हाँ। लोगों को, लेकिन मुन्ना भाई के बिना, और हाँ। उनकी बेसिकली सब सामान बाहर निकाल दिया ना। तो उसके बाद हाँ। वो, और उनको उसने 2 हफ्ते के लिए, कितने टाइम के लिए वेकेशन में भेज दिया था। तो उन हाँ। ग्राउंड पे वो प्रॉपर्टी खरीद सकता था अभी, और क्योंकि उनका कुछ सामान अंदर नहीं था तो वो ले भी सकता था। हाँ। अभी हाँ, देखिए मैं कह लग रहा रहा हूँ हूँ। इंडिया में भी ऐसे कुछ लॉज हैं, हमें पता नहीं, हमको लगता है कि पुलिस हमेशा हमारी साइड लेगी, पर देखते हैं। पुलिस कभी हमारी अरे साइड नहीं लेगी भाई, पुलिस बहुत फालतू लोग, फालतू नहीं, पुलिस बहुत वो लोग हैं, चालाक लोग हैं, हाँ, क्या कहूँ। वो अपना नहीं फायदा यार, देखेंगे फिर मैं कभी। ऐसे सिनेरियो में सोच रहा था, जैसे अभी आई गेस इंडिया में यार पुलिस अगर इन्वॉल्व होगी भी तो इस सेंस में तो हमारे साइड नहीं लेगी, क्योंकि ये यार, ये तो बहुत गंदा क्राइसिस हो सकता है। अभी इंडिया में फैला नहीं है आई गेस, या इंडिया हम्म। में भी न्यूज वर्दी नहीं है। अमेरिका में तो ये फुल ऑन क्राइसिस है। दिखाऊं हम्म। तेरे को, फ्लोरिडा की हम्म। गवर्नमेंट, भाई मैं अगर कल को अमेरिका में रहना हो ना, तो फ्लोरिडा में रहो। फ्लोरिडा में डिसांटिस, तेरे को पता जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में था, उस बंदे, हाँ। वो गवर्नर है ना बेसिकली फ्लोरिडा का, हम्म। यस। उसने भाई बोल दिया, उसने स्क्वाटर पूरे लॉज स्क्वॉश कर दिए हैं, और ये देख उनका पुलिस ऑफिसर क्या बोल रहा है, ये देख भाई तू। As to the person, we don't know which homeowner shot at him. I guess they think that they did something wrong, which they did not. If somebody's breaking in your house, you're more than welcome to shoot them in Santa Rosa County. We prefer that you do, actually. So whoever that was, you're not in trouble. Come see us. We have a gun safety class we put on every other Saturday. And if you take that, you'll shoot a lot better and hopefully you'll save taxpayers money. As to the person, we don't know. देख रहा है, यू विल हम्म। शूट अ लॉट बेटर एंड यू विल सेव द टैक्स पेयर्स मनी। भाई हाँ। कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है वहां पे ना, एक्चुअली किसी स्क्वाटर को शॉट कर दिया था, कह रहा तुम हाँ। ट्रबल, तुम आओ हम्म। बेटे, हम तुम्हें सिखाते हैं शूट कैसे करना है। वी प्रेफर दैट यू शूट देम, ताकि तुम टैक्स हाँ। पेयर्स मनी बचाओ और हमारा टाइम बचाओ। हम्म। भाई बैड एस, बैड एस, फ्लोरिडा में कोई पंगे नहीं लेगा भाई। हाँ। फ्लोरिडा में, हाँ, फ्लोरिडा वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू रिटायर। आई थिंक फ्लोरिडा और टेक्सास, बोथ वहां पे लॉज चल टेक्सास थोड़ा ठीक है। स्केरी है। टेक्सास स्केरी है, पर आई थिंक लॉज के मामले में बहुत प्रोटेक्टेड है भाई वो, बहुत हम्म। बेटर है वहां पे सीन, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के हिसाब से। फ्लोरिडा का मेरा फेवरेट सीन है, रॉन डिसैंटिस का, जो कैलिफोर्निया का गवर्नर है, उसके साथ बेसिकली डिबेट हुआ था। हम्म। तो वो बीच में एक स्टोरी बताने लगता है कि एक ओल्ड आदमी था जो अभी रिटायर होके फ्लोरिडा मूव हुआ है, और हम्म। मुझसे बात कर रहा था और काफी तारीफ कर रहा था कि मैंने हम्म। कैसे हैंडल किया सिनेरियो और फलाना टिकाना। फिर हम्म। वो दूसरा आदमी सुन रहा है, फिर बोल रहा है कि ठीक है, पॉइंट पे है। फिर वो बोलता है, मैंने फिर उससे बात करते वक्त एंड में बस नाम हमने शेयर किया, तो पता है कौन है वो? कौन है? उसके कैलिफोर्नियन गवर्नर का फादर इन लॉ। भाई साहब। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा तू इस बात? आई गेस कोई रिस्पॉन्स बचा ही नहीं ना, जब तेरा खुद का फादर इन लॉ फ्लोरिडा प्रेफर कर रहा है एक तरह से। हाँ। हम्म। तो तू हम्म। क्या ही, तू क्या ही डिबेट कर देगा, तू कैसे बोल देगा कि अगर अब मेरे पास प्रूफ है तेरी फैमिली मेरी स्टेट प्रेफर कर रही है, हाँ। तो तू हाँ। कैसे प्रूव कर देगा कि इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स तेरी स्टेट बेटर है। चलो मे एग्जैक्टली। बी आई गेस वेदर एक, तू कह सकता है कि चलो फ्लोरिडा का भी वेदर बेटर हो, बट भाई न्यूयॉर्क में तूने नया बिल हम्म। देखा, माइग्रेंट बिल्स जो, उनको वो क्रेडिट कार्ड्स दे रहे हैं, और कुछ $52, $52 मिलियन बजट है। हम्म। हम्म। बहुत फक्ड अप पॉलिटिक्स ने न्यूयॉर्क की, और अभी जो ट्रम्प पे केस हुआ। न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा बताऊं, अगर तूने कोई क्राइम किया जो मेजर क्राइम नहीं हो, दैट इज तू कोई स्टोर पे गया, तूने उनका फोन चुरा के भाग गया, जो भी, ठीक है, हम्म। फिर वो लोग तेरे को जेल पे डालेंगे और फिर निकाल देंगे, क्योंकि उनके पास जेल में उतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर तेरा क्राइम हार्मफुल नहीं है तो वो लोग तेरे को जेल में बंद नहीं रखेंगे। अरे इससे बड़ा नहीं सुना तूने, तूने देखो कैलिफोर्निया में वो लॉज के बारे में नहीं पता, जो $900 लॉ है। क्या है? 900, अगर $900 से नीचे तो कुछ चुराता है ना, तो वो मिसडिमीनर है, वो फेलनी नहीं है, हाँ। फेलनी हाँ। मिसडिमीनर में फिट कर दिया है $900 का।
तो हाँ मतलब तू टारगेट या जो भी वहां पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तू वहां पे जा, तू महीने की ग्रोसरी उठा ले फ्री में। और तू अगर वॉकआउट कर गया और तू पकड़ा नहीं गया, और अगर हाँ पकड़ा भी गया तो मिसडिमीनर है। तेरे को क्या करेंगे? तेरे रिकॉर्ड में मिसडिमीनर लिखा जाएगा। मिसडिमीनर आई थिंक 2 साल के बाद वैनिश हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है ना सीन। आई थिंक हम्म, कुछ वेस्ट लॉज में ऐसा सीन है। मिसडिमीनर आफ्टर 2 years आर लाइक गॉन आफ्टर फ्रॉम योर रिकॉर्ड, दे वाइप्ड आउट। ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, सही है। बाकी फेलनी तेरे रिकॉर्ड में हमेशा रहती है। तो बेसिकली हाँ। लोग वो एक अभी शेरिफ, कैलिफोर्नियन शेरिफ ने आके स्पीच दी थी और उसने बोला था कि हमारे लॉज ने हमें फेल कर दिया है, क्योंकि तुम हम्म, बेसिकली लोगों को कह रहे हो कि अच्छा जाओ कर लो एज लॉन्ग एज $900 से कम है। तो हम्म, लोग फोन चुरा रहे हैं। एक बंदा एप्पल के आईफोन स्टोर में घुस गया था, वो सब कुछ चुरा रहा है। उसको पता है रेप्रकशन क्या होगा। अगर मैं पकड़ा गया, वो हम्म। लोग मास्क वास्क पहन के हुडी वुडी में जाते हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो हाँ मिसडिमीनर। हाँ, पता, अगर मैंने नहीं देखा पकड़ा है वो गया वीडियो। तो हर चीज मेरी। भाई हम्म, ये लॉज ही मेरे को लगता है कि बहुत फक्ड अप चीज है, जो हम्म। इसके पास ही क्यों करें वो समझ नहीं आता मेरे को। $900 वो क्यों सीन है? पास अ- क्योंकि मैं तेरे को वो बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे को लगता है वो लोग रूट इशू को वो नहीं करते। वो लोग ऐसे बिल्स इसके लिए पास करते हैं क्योंकि हाँ, उनके पास वहां पे जेल में उतनी जगह नहीं है उनके लिए। ये इससे टैक्स पेयर का ज्यादा खर्चा हो रहा है कंपेयर टू अगर वो लोग इनको रखें। बट तो भाई उनका तू लॉजिक अपने ये है। रिप्रिकॉशंस देखना। वो अभी हम्म, तक अंडू करने का कोई सीन नहीं है इस लॉ को। और इसके रिप्रिकॉशंस देख, मेजर ब्रांड्स जो हैं वो हम्म, पुल आउट कर चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को, हम्म, कैलिफोर्निया, हर जगह से, कैलिफोर्निया पूरी स्टेट से हम्म, बहुत सारे मेजर ब्रांड्स पुल आउट कर चुके हैं। और मैंने एक और चीज देखी थी यार। हाँ हाँ, सेल्फ चेकआउट पे ना, सेल्फ चेकआउट कर को अभी ग्रोसरी स्टोर पे जाता है तो सेल्फ चेकआउट करता है। सेल्फ चेकआउट के तेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने हाँ पड़ते हैं। तो बेसिकली उनका काम करने के लिए ग्रोसरी हाँ, ये स्टोर क्या है। वाले, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि वो एवरेज देख रहे हैं कि लाइक वो ट्रस्ट नहीं करते तुझे। हाँ हाँ, क्योंकि लोग अब यार, अब हम फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स पे तो कोई हम्म, क्यूआर कोड लगा सकता है? नहीं ना। फ्रूट्स तू अपनी जेब में लेके अभी ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकल जाए, कोई सेंसर तो नहीं बजेगा। नहीं बजेगा। हाँ। तो अब वही लोग वही कह रहे हैं, जो सेल्फ चेकआउट कर रहे हैं लोग, उन पे उनको ट्रस्ट नहीं है। तो अगर तुम्हें सेल्फ चेकआउट करना है तो तुम एक्स्ट्रा पैसे दो, ताकि ऑल ओवर अगर 100 लोग सेल्फ चेकआउट कर रहे हैं और वो $1 ज्यादा दे रहे हैं, और उनमें से हम्म, अगर 50 लोग $50 का सामान चुरा रहे हैं, तो $50 स्टोर प्रॉफिट में रहेगा। फिर भी ऐसा वाला उनकी ऐसी मैथ्स है जो है हाँ बस। हाँ, क्या बकवास है यार। और फिर क्योंकि सेल्फ उनको पता है, चेकआउट कौन अगर करेगा। अबे अगर कल को तू वीडियो एविडेंस भी दे दे पुलिस को कि अच्छा भाई मैंने इस बंदे को देखा है चुराते हुए ये चीजें, तो क्या हम्म, पुलिस क्या कहेगी? पुलिस उस बंदे को चलो अरेस्ट भी कर लेगी। ऐसे 100 लोग और होंगे अलग ग्रोसरी स्टोर्स में, हर किसी को तो नहीं अरेस्ट कर पाएगी। और नहीं, अगर उनको अरेस्ट कर भी लिया तो मिसडिमीनर होगा। अब पुलिस हम्म, मिसडिमीनर वाले बंदे को ढूंढेगी या होमिसाइड वाले बंदे को ढूंढेगी? होमिसाइड वाले ऑब्वियसली। हाँ। वही ना। फिर अ, प्रायोरिटीज आ रही है ना केसेस में, हम्म, टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। और जेल ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, अब वहां पे तू मिसडिमीनर वालों को डालता रहेगा। या मिसडिमीनर तो वैसे जेल जाते भी नहीं, पर फिर भी बुकिंग वुकिंग तो जाएंगे, पुलिस का टाइम तो खाएंगे। वो सब हाँ, भी हंड्रेड चक्कर परसेंट करेगी ना पुलिस। हम्म, तो वही प्रायोरिटीज आती है ना। तो बेसिकली तुमने, यार जो यूथ है जिनको ऑलरेडी क्राइम की तरफ जिनका थोड़ा दिमाग जाता है, उनको तो हाँ इंसेंटिव मिल गया ना कि अच्छा हाँ, अब तो हम, तो वो थोड़ा फक्ड अप। थोड़ा। आई मीन बहुत, पर अभी थोड़ा है। मुझे मुझे वो याद है, अमेरिका में एक बंदा था, ट्विटर पे ही हो रहा था शायद। वो क्या कर रहा था, वो डिबेट कर रहा था कि चोरी करना सही है क्योंकि जो स्टोर्स है ना, वो लोग अपने प्राइसेस में इस मार्जिन को इंक्लूड करते हैं। जो तूने अभी बात बोली, वो मेरे को उससे ध्यान आया कि वो लोग अपने मार्जिन में ये रखते हैं कि अगर लोग चोरी करेंगे, 1% इंसान चोरी कर रहा है, तो उस हिसाब हम्म। से वो अपने मार्जिन चेंज करते हैं। तो मेरे को तभी तो वो बात रिडिकुलस लग रही थी, एब्सोल्युटली। तो पर ऐसा तो हर बिजनेस ओनर के साथ, हर बिजनेस ओनर जो मार्जिन रखता है उसके साथ तुम चोरी कर सकते हो? ये तो फिर सीन ये ही तो गलत बहुत हो गया स्टूपिड ना। बात है। हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, वही बहुत तो बहुत स्टूपिड बात बहुत गलत है। मतलब तुम वही है। और तुम क्राइम प्रमोट कर रहे हो ना बेसिकली। ये हर बिजनेस ओनर नहीं कर सकता, सिर्फ अमीर जो बड़े बड़े जो वॉलमार्ट्स हैं, जो बड़े बड़े टारगेट्स हैं, वो कर सकते हैं।
जो लोकल तेरे। वो लोग मार्जिन मैनेज कर सकते हैं। हाँ पर एग्जैक्टली। यार अब उनको भी तो ये अब समझ ले, टारगेट है और वॉलमार्ट है। हम्म टारगेट में कोई चीज $2 की है और वॉलमार्ट में वो चीज 150 की है, हम्म $1.50। तो तू, और लोगों को वर्ड ऑफ माउथ पता होता है, लोगों को पता होता है चीज कहाँ सस्ती मिल रही है, तो ऑब्वियसली जहाँ सस्ती मिल रही होगी लोग वहां जाएंगे। पर अगर दोनों साथ में एडजस्ट कर रहे हैं, अच्छा दोनों ने $2 का रखा हुआ है, तो हम्म कस्टमर फ्री है जहां मर्जी जाए, है ना। हम्म फिर हम्म कस्टमर्स को भी नहीं पता होगा, मे बी एक स्टोर ने किया है, मे बी एक स्टोर ने नहीं किया। पर एट द हम्म एंड ऑफ द डे लोगों को पता होगा ना कि कौन सा स्टोर सही में सस्ता है और कौन सा स्टोर सही में नहीं है। हम्म, अब हमें पता है जर्मनी में कि लाइक रेवे महंगा है हाँ कंपैरेटिवली, हाँ और लिडल और नेटो सस्ते हैं इन सेंस, सही। इस सेंस, हम्म उस सेंस उनको भी पता होगा ना। तो आई गेस कंज्यूमर को एट द एंड ऑफ द डे पता होता है कि उसको कहाँ जाना है। कुछ लोग आलसी हम्म होते हैं, मे अ, बी हम्म सस्ती सुपरमार्केट थोड़ी दूर पड़ रही हो या वो सब सीन वो। मैं कैलिफोर्निया का मैं एक और पॉइंट ये बोल सकता हूँ कि इन दी एंड यार वहाँ के लोगों की भी बात होती है कि उनके लोगों को मेरे को याद है सेथ किसी ने ट्विटर पे कंप्लेन किया था कि हम्म मेरे कार से किसी ने कुछ तो चोरी कर दिया और हाउ रिडिकुलस दैट इज बेसिकली। हम्म या मेरे कार किसी ने चोरी कर दिया था कंप्लीटली। तो सेथ रोगन उस बंदे को रिप्लाई करता है कि अरे तू लाइक एलए जैसे बड़े शहर में रह रहा है, ये तो महीने में एक दो बार होता रहता है, कभी कभी वो हाँ। लोग तेरे लिए गिफ्ट छोड़ के जाएंगे तेरे कार में। और हाँ, जब वहां के लोग अगर ऐसी मेंटालिटी रखेंगे और वैसे लोगों को वोट करेंगे तो फिर ऐसी चीजें होती रहेंगी। हाँ हाँ भाई, वो बेसिकली वही कह रहा है ना कि क्राइम नॉर्मलाइज्ड है। हाँ अगर कल को वही। तू यूरोप से जा रहा हो जहाँ की इतना यार यहाँ पे गाड़ी तेरी ब्रेक इन हो जाए बहुत बड़ा सीन होता है, कभी मैं देखा नहीं है ना। हाँ, वही अगर वही चीज वहाँ पे अमेरिका में नॉर्मलाइज्ड है लोगों के लिए, तो वो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड्स का फर्क है ना क्राइम पुलिसिंग में तुम्हारी। हम्म हम्म यहाँ पे लोग सीरियसली ले रहे हैं वो चीज, यहाँ पे पुलिस से तुम पकड़े गए तो तुम पकड़े गए, वहां पे ऐसा हम्म वहाँ नहीं। एक्चुअली आई थिंक मैन पावर लो उल्टा यूरोप में है, बट अमेरिका में बस वो क्राइम्स भी बहुत ज्यादा है, मैन पावर भी ज्यादा है और क्राइम्स भी बहुत ज्यादा है, जो कि आई सही थिंक है। लॉ की वजह से है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये जो हम्म इंसेंटिव्स हैं। बट हम्म वो यूएस पॉलिटिक्स किसी और दिन के लिए, आज के लिए आई किसी गेस और दिन के लिए जरूर। वाटर राइट्स काफी हैं। हम्म चलो, आज के लिए इतना काफी है। चलो यस। चलो।